विद्यार्थियों, महाप्रज्ञा कॉलेज के प्रोग्रामिंग पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लूप की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेके आए हैं डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप में आज हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है और डू व्हाइल लूप को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। जो व्हाइल लूप मैंने पिछली एपिसोड में बताया था, 21वें एपिसोड में, व्हाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, लेकिन डू व्हाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है ना। ये जो लूप है वो है एग्जिट कंट्रोल लूप, है ना। इसका भी मैंने डेफिनेशन आपको बताया था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि सबसे पहले तो लूप का बॉडी इवैल्यूएट होता है, उसके बाद में कंडीशन की टेस्टिंग होती है, कंडीशन की जांच होती है ना। तो कंडीशन टेस्ट होने से पहले ही लूप का बॉडी इवैल्यूएट हो जाता है, इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। और जो सबसे बड़ी विशेषता ये है इस लूप की, ये तब ज़रूरी हो जाता है जब हमें कम से कम लूप को एक बार चलाने की आवश्यकता पड़ जाता हो, है ना। मतलब प्रोग्रामिंग में कई बार हमें ऐसे पड़ जाता है, ऐसे ज़रूरत आन पड़ती है कि हमें कम से कम लूप को एक बार चलाना हो, तो फॉर और व्हाइल ये दोनों के दोनों काम के नहीं है, उस केस में डू व्हाइल लूप है, ठीक है ना। तो डू व्हाइल लूप में कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, एक बार तो लूप का बॉडी इवैल्यूएट हो जाएगा, उसके बाद में कंडीशन चेक होगा और फिर अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर लूप का बॉडी इवैल्यूएट होगा, बाकी नहीं होने वाला है। तो जब ज़रूरी है कि कम से कम एक बार लूप को चलाना पड़ जाए तब हम डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो लूप जो है, ये जो डू व्हाइल लूप कंस्ट्रक्ट है, ये लूप जो कंडीशन, लूप के अंदर जो कंडीशन मेंशन की गई है वो एग्जीक्यूट होने से पहले ही लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए बॉडी एग्जीक्यूट होने के लिए कंडीशन का सैटिस्फाई होना यहाँ जरूरी नहीं है। एक बार, दूसरी बार के लिए तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम लूप के बॉडी इवैल्यूएट होने के लिए कंडीशन की जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कंडीशन लूप के बॉडी के बाद आता है। तो सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम का फ्लो आता है वो बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर। ये तो आपको समझ में आ गया। सम ओकेजन इट माइट बी नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप बिफोर द टेस्ट इज परफॉर्म्ड। ये मैंने आपको बता दिया, जरूरत पड़ती है कई बार, ठीक है ना, कि बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद में टेस्ट परफॉर्म होता है, टेस्ट चेक होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है डू व्हाइल लूप का, वो स्ट्रक्चर को आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। डू और उसके बाद ये लिखे व्हाइल और इसमें है टेस्ट कंडीशन या कंट्रोल कंडीशन, और यही सेमीकोलन लगता है, जबकि व्हाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगता है। अगर व्हाइल लूप में सेमीकोलन लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, लूप का कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्लियर। लेकिन यहीं पर डू व्हाइल लूप जब हम लिखते हैं, ये डू ये व्हाइल, इसलिए इसको डू व्हाइल लूप कहते हैं। तो डू व्हाइल लूप जब लिखते हैं तो यहीं पर सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो ये लूप का बॉडी है ना, ये है बॉडी ऑफ द लूप। क्लियर। ये आपका पहले एग्जीक्यूट होगा और बाद में कंडीशन की टेस्टिंग होगी। अगर टेस्टिंग होने पर ट्रू रिटर्न होता है तो फिर प्रोग्राम का फ्लो लौट कर आएगा और फिर ये चीज़ें चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम का फ्लो जो है वो स्किप कर जाएगा लूप से बाहर, ठीक है ना। प्रोग्राम का जो फ्लो है लूप से स्किप कर जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, किसका, डू व्हाइल लूप का। और डू व्हाइल लूप का यूज करके एक छोटे से प्रोग्राम लिखने की अपन कोशिश करते हैं, जो आपको समझने में भी और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें अपन लिखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गई कि एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है। तो कंडीशन टेस्ट होने से पहले ही लूप का बॉडी इवैल्यूएट हो जाता है। तो ये तब ज़रूरत पड़ती है जब कम से कम एक बार लूप को चलाना पड़ जाता है, तब हम
इसका इस्तेमाल करते हैं, और ठीक है ना, ये सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूज करके अपन एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम का मतलब ये है कि हम एक से लेके, ठीक है ना, एक से लेके नहीं, हम ये प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें जो नंबर आप इनपुट करेंगे अगर वो 0 से बड़ा हो तो प्रिंट हो जाए, नहीं तो फिर लूप से बाहर आ जाए। हम ऐसे प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि जो भी नंबर इनपुट कर रहे हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर नम इक्वल टू 0, यहाँ लिखा डू, ठीक है ना। इससे पहले वॉइड मेन, क्लियर, और यहीं पर CLR SCR, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपने लिखा डू, और यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर, ठीक है। और फिर इनपुट कर रहे हैं ना स्कैन एफ %d, इंटीजर है इसलिए %d, एड्रेस ऑफ नम। हो गया, नंबर इनपुट हो गया है, ठीक है। और नंबर को प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ कॉमा नम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे व्हाइल, कंडीशन वाला पार्ट आ जाएगा क्या, कि नंबर ग्रेटर देन 0, गेट ch, मेन आपने शुरू किया, ये मेन आपके यहीं बंद हो गया। मैं बता दूं, ये लूप का इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, पहला पार्ट होता है, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो है वो लूप का कंट्रोल कंडीशन है, ठीक है ना, यहीं से कंट्रोल करता है। और हमने ये दे रखा है कि अगर जो नंबर इनपुट कर रहे हैं वो 0 से बड़ा है, अगर आप माइनस में कोई नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम तो नंबर इनपुट हो जाएगी और इनपुट हो के नंबर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। और जो भी नंबर आपने इनपुट किया वो चेक करेगा कि 0 से बड़ा है क्या। अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तब तो फिर लूप दोबारा चलेगा, नहीं तो फिर प्रोग्राम का जो फ्लो है वो सीधा लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब ये यहीं पर इसका फ्लो पहुंचा देगा, ठीक है ना। अगर कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है ना, कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम का फ्लो सीधा यहीं पर आ जाएगा और फिर गेट cs फंक्शन कॉल हो गया, आप मेन फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना। आप चाहे तो इसे कंपाउंड फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, केवल आपको व्हाइल में चेंज करना है। आपने कहा कि मुझे वो नंबर इनपुट करने हैं जो 0 से तो बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। अगर ऐसा रेंज आप देना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इस वाली जगह पर ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन में आपके लिए ये कर दूँ केवल अगर कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ लिखना है, क्योंकि केवल और केवल ये सिंपल नहीं, कंपाउंड भी अपन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, व्हाइल नम, बाकी कोड सब सेम रहेगा, ग्रेटर देन 0 एंड नम लेस देन 100 और सेमीकोलन। ये वाला पोर्शन को आप यहीं पर लिख देंगे तो कंपाउंड वाले कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आ रहा समझ में आपको कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जो नंबर इनपुट करूँगा वो 0 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन मेंशन करना है तो भी आप इसके अंदर लिख के ये कार्य को करवा सकते हो। तो डू व्हाइल लूप आपके लिए आज के जो एपिसोड है इसमें इतना ही, और आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना की जो माहौल है उसमें सब लोग डरे हुए सहमे हुए, लेकिन हमारा प्रयास है आप इस माहौल में घर पर रहकर
इंटरनेट के माध्यम से हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसके थ्रू आप पढ़ाई करें और प्रोग्रामिंग की जो बारीकियां हैं वो आपको सहजता से, सुलभता से उपलब्ध हो, ये हमारी प्रयास है। अगर आपको हमारी प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है, परेशानियाँ रहती है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को हमारे साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी कमी होगी, आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी, उसको पूरी तरीके से दूर करने की। साथ में ये भी बता दूं कि लूप की ये जो श्रृंखला हम अभी चला रहे हैं और एक पारंपरिक तौर तरीके से ये कार्य करवा रहे हैं, इसमें हमारे पूरी प्रयास है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, अगर आपके पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पेपर है तो आप इन वीडियो के देखने के बाद, अगर आप ये वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, पहले एपिसोड से लेके आगे तक देखते जा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप फेल नहीं हो सकते। और इसमें भी जो बारीकी वाली बात होगी, जो भी माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा, उपयोगी रहेगा, उनको स्टैंडर्ड बुक से पढ़कर, समझकर आपके समक्ष सहज और सरलता से मैं रखने का भरपूर प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये हमारा जो एपिसोड अच्छा लगेगा और आप लोग जो सीखना चाह रहे हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।